नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान की, जो दिल्ली घराने के नाम से जाने जाते हैं। यह संगीत परिवार पुरानी दिल्ली में अपने शिष्यों को संगीत की बारीकियां सिखाता है और खुद उस्ताद इकबाल अहमद 50 साल से ज़्यादा से संगीत की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के संकट के समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोक कलाकारों की मुश्किलों को दूर करने के लिए यह आम लोगों के साथ साथ सरकार से भी उम्मीद रखे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार उस्ताद इकबाल अहमद खान जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। लॉकडाउन के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग ठप है, कार्यक्रम नहीं हो रहे। ऐसे में आपके पास इस समस्या का क्या सलूशन है? ध्यान सब बात यह है, सुर और संगीत और म्यूजिक जो है, इसका ताल्लुक दिल और दिमाग से है। जब इंसान का दिल और दिमाग ही सुकून से नहीं होगा तो मौसीकी जैसे रूहानी फन को कैसे एंजॉय कर सकता है, कैसे समझ सकता है, उसका मजा कैसे ले सकता है। ये तो इसको सिर्फ अकल और जहन पहचानता है, ये दिखने की चीज नहीं है। रूहानियत से इसका ताल्लुक है। आज इस मारामारी के दौर में मूजी, बीमारी, वबा, वायरस से दो चार हो रही है, तो उस आलम में क्या बताऊं आपको, पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद है। गाने बजाने का वातावरण खत्म हो गया। सिर्फ घर में बैठकर उस पर भरोसा करके हर एक शख्स अपने काम, अपनी जिंदगी चला रहा है। अब इंडस्ट्री हर चीज के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए फाइनेंशियल बहुत बड़ी चीज है। फाइनेंस बड़ी चीज है, और फाइनेंस तो आजकल तमाम दुनिया का डाउन हुआ पड़ा है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, उन्हीं को सुकून नहीं है। वो पहले अपने लिए भी अपने आप को देखे या दूसरों को देखे। आज जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब बिल्कुल माधूम सी हो गई, तो बोलते हैं डाउनफॉल उसका हो गया। जब तक ये बीमारी, ये वबा, ये जो इस वक्त दौर चल रहा है क्राइसिस का, जब तक ये खत्म नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। और ये ईश्वर की कृपा होगी तभी होगा। अब जैसे कि आप सोशल मीडिया में आप कोई इवेंट्स करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, तो उसको आप टिकटिट करें। आवाम जो टिकट ले सकते हैं वो टिकट लें। और यही भी एक कलाकारों का और कला को और उसको टाइम देने का, उसको बढ़ावा देने का एक जरिया है। जो घर बैठे भी लोग, हम जैसे कलाकार जो हजारों लोगों के स्टेज पे गाने वाले लोग हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में गाए हैं, और आदत ये पड़ी हुई है कि वह सामने पब्लिक के साथ बैठ के उससे हमारा अट्रैक्शन हो, आमना सामना हो, इंटरेक्शन जो आपस में हो जाए। इंटरेक्ट जब तक हम दूसरों को नहीं करेंगे, जब तक आवाम का और फनकार का इंटरेक्टिव पॉइंट जो आपस में नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मीडिया, फेसबुक हो, ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप हो, जो भी जितने भी मीडिया है, इनके जरिए आप आवाम को एंटरटेन कर सकते हैं।
इस आलम में कि जब के घर से बाहर निकलने का के लिए मौत के बराबर का मसला है। क्या पता है कि आप बाहर निकले वापस आप खैरियत से घर पे आए या ना आए, क्या हो, क्या पोजीशन हो। तो आज ऐसे जरिए पैदा होने चाहिए, और वो भी इंसान करे या सरकार करे। इंसान से मतलब आदमी खुद करे या सरकार करे। वैसे बिना सरकार के कुछ होगा नहीं, कि ये उसको सोचना पड़ेगा हमारे फन, हमारी धारा, हमारी हजारों साल की ट्रेडिशन परंपरा कैसे कायम रहे। सच्ची बात तो क्या है, कलाकार जो है वो तो सिर्फ गाना बजाना करना जानता है, उसको कुछ नहीं पता। इसी में अगला प्रश्न मेरा जुड़ा हुआ है इसी से। आप परंपरागत रूप से संगीत बनाते हैं और कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के चलते धुन बनाने में आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका आपने क्या क्या सलूशन या समाधान निकाला है? मैं आपको बड़े अजीब बात बता रहा हूँ, मुझको तो इस वातावरण का चल रहा है, मैंने बहुत फायदा उठाया। पहले तो दिमाग मेरा तो भीड़ भड़क्के से बचा, क्योंकि म्यूजिक कंपोज करना, क्रिएटिव पॉइंट से अपने आप को रखना, ये सुकून का काम है। तो ये आज मैं अपने घर में बैठकर मैंने बहुत राग बनाए, मैंने बहुत कंपोजिशंस की, मैंने मुताला किया, स्टडी किया, जो मुझे पहले मौका नहीं मिल रहा था मसरूफ होने की वजह से। अब मैंने अपने वक्त का पूरा फायदा उठाया, अपने आप का पूरा फायदा उठाकर कुछ क्रिएटिव चीजें मैंने की, क्रिएटिव काम किए। और आज तो जमाना ऐसा है भाई कि टेक्निकल कंप्यूटराइज्ड है, टेक्निकल बहुत सी इंस्ट्रूमेंट ऐसे पैदा हो गए हैं। जैसे आप आज कोई म्यूजिक बनाओ, कंपोज करो, उसका ट्रैक बनाओ, ट्रैक बना के अपने घर से बाहर भेज दो, हर कोने में भेज सकते हो, हर जगह भेज सकते हो। और इसी तरह आप अपने लोगों से मशवरा कर भी सकते हो कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि तो कमर्शियल काम जो है वो तो एक बनाने वाले का और बनवाने वाले का और बनाने वाले का काम। बिल्कुल ठीक। मल्टीटेस्ट का जमाना है आज। एक जमाने में तो 4 ट्रैक होते थे रिकॉर्डिंग से, आज रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मल्टी ट्रैक्स थे, 50-50 100 ट्रैक पैदा हो गए। और गाना बनाया, डाल दिया, किसी ने बैठ के वहां से सितार भर दिया, किसी ने फ्लूट भर दिया, किसी ने ये भर दिया, किसी ने वो भर दिया। यानी एक जगह बैठने की जरूरत भी नहीं है, अपने अपने घरों से आप काम कर सकते हैं। मैंने पुरानी चीजों को उनको रिवाइज करने का मौका मुझे अब मिला है, क्योंकि आगे तो मुझे क्रिएट किए नए नई बात, नए नए इन्वेंशन ही करने पड़ रहे थे, वो भी कर रहा हूँ। मगर जब मेरे पास वक्त है तो मैं अपने बुजुर्गों से, जो मैंने उस्तादों से, चांद साहब वगैरह से जो मैंने सीखा है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसका मैं रियाज कर रहा हूँ, अपनी किताब से, बुक से देख रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और उनको और क्लियर और साफ कर रहा हूँ उनको मैं। क्योंकि पुराना जो सोना हो या कोई भी हीरा हो, जवाहरात हो, वो तो बहुत बड़ी कीमत होता है, उसको साफ करते 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 उसको और निखर के आता है। तो तो बाजी एक चीज ये और, वो कुंदन, ये वो सोना जवाहरात है जो हमारे अंदर है, हमारे खानदान के। यही तो आधार है, वही यही हमारी बुनियाद है।
इसको लेकर हम आगे काम करते हैं, सेव आवर आर्टिस्ट, और उनकी कैंपेन शुरू की है मैंने कि जो भाई मैं भी तो एक आर्टिस्ट ही हूँ, और सच्ची बात तो क्या है, दक्षिणाओं पर, नजरानों पर और कॉन्फ्रेंसों में गाने से ही काम चलता है। और बिजनेस तो ना मैंने आज तक किया और ना मेरी कोई सर्विस है। जो बेचारे ऐसे कलाकार हैं जो कव्वाली करते हैं, जो संगत करने वाले कलाकार हैं, जो कव्वालों के साथ तालियां बजा के कोरस करते हैं, और इन गरीबों का काम ये था, रोज हमारे भी काम यही है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी। मेरे अब्बा उस्ताद चांद खां साहब ने मुझे एक बात समझाई थी, कहने लगे बेटा बिजनेसमैन वो भी है कि जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिले हैं, और बिजनेसमैन वो भी है जो खोंचा लगाता है, जो ठेला लगाता है, वही बेचता है, वही बेचता है। तो ये अपनी नजरों के फेर है कि आप उन्हें क्या समझते हैं। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक काम करने वाले आप लोग हैं, सेम काम करने वाले। तो मैं उस्ताद इकबाल अहमद खां हूँ, आज 62-63 साल से गा रहा हूँ। अल्लाह ने अपनी रहमत से इज्जत दी है, बुजुर्गों का नाम को लेकर चल रहा हूँ। एक घराने का लोग खलीफा है बोलते, मैं तो सेवक दिल्ली घराने का खिदमतगार हूँ। हजारों शागिर्दों की ताल्लुक भी है मुझसे, बड़ों का शागिर्द मेरे मुझसे सीखते हैं, मेरे भी शागिर्द हैं। एक चला रहा हूँ जिंदगी में, लोग सेवा कलर सेवा का जज्बा रखा है, और भी आर्टिस्ट है करीब, उनको भी मैं सर पे बिठाता हूँ। तो मेरे पास आर्टिस्ट आते रहे हैं, जिस लायक भी था मैं उनकी सेवा करता रहा, जिस लायक भी हूँ। मगर भाई मैं कोई रईस ज्यादा तो नहीं हूँ, मैं संगीत ज्यादा हूँ, म्यूजिक ज्यादा हूँ। और मैंने फिर ये सेव आवर आर्टिस्ट, मैंने एक कैंपेन फंड रेजिंग की शुरू की, जो मेरा इरादा है और मैं कर भी रहा हूँ, चल भी रही है, कि कम से कम उन आर्टिस्टों को जिनकी रोजी रोटी ये है। ढंग से मुझे बहुत दुख हुआ, एक बार तो मैं रोने लगा। मैं तो घर से बाहर निकलता नहीं 4-5 महीने से घर ही में हूँ। मैं इत्तेफाक से अपनी गली के नीचे उतरा, तो एक जगह तो एक आर्टिस्ट नाम दे दूंगा, वो बेचारा केले बेच रहा, केले। एक आर्टिस्ट को देखा उससे आगे, तो वो खिलौने बेच रहा। मैंने कहा भाई ये क्या, बोले भाई साहब क्या करें इसके अलावा, तो जिंदगी में संगीत के अलावा कुछ किया नहीं, सारे गाँव के अलावा कुछ जानते नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, सिवाय इसी में लगा रहा जितना जिंदगी, गाने में सिखाने में करने में। तो इतना दुख हुआ मुझे, तो फिर हमने बैठ के ये काम शुरू किया। तो ढंग साहब यकीन कीजिएगा, इस वक्त की कृपा है, खुदा का करम है कि अभी तक फंड रेजिंग में हमारे मुझे 5 लाख रुपए आ गए। मेरे लोगों ने, कुछ जिनमें मेरे शागिर्द, मानने वाले, मेरे चाहने वाले, ऑल ओवर द इंड मुझे सराहने वाले, मेरे सरपरस्त, मेरे वेल विशर, मैंने अपने जाति शागिर्द, और उन्होंने भेजे। और आज अब यकीन करने को 50 आदमियों को अभी, और 50 आदमियों को और 5-5 हजार रुपए पर मंथ देने का वायदा किया, और दे भी रहा हूँ, और देना शुरू कर दिया। मेरी क्या ताकत है, खुदा ने किया। सरस्वती माँ अपना काम करवाती है, तो अपने काम करने वालों की मदद भी करती। हालांकि तभी तो कहते हैं सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ का भेद है, मगर फिर भी सरस्वती माँ को भी सराहने के लिए लक्ष्मी माँ की जरूरत पड़ती है भाई। और आगे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और आने भी चाहिए इसमें लोग, क्योंकि ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो बेचारे सिर्फ सारे गाँव के अलावा कुछ नहीं जानते। एनजीओ से मेरे बच्चों का ताल्लुक है, कुछ उनके हमने लोग कोशिश करके राशन बांटे हैं, 200 लोगों को राशन बांटे हैं भाई। ये हमारी को ताकत नहीं है, खुदा ने किया। नियत साबुत, मंजिल आसान। अब मेरी दरख्वास्त ये है मेरी सरकार से, मेरी हुकूमत से, कि हम कलाकार हैं,
कानून से, कहावत है कानून से खजाने भी खाली हो जाते हैं। जो लोग बेचारे भाई कब तक अपनी जिंदगी भर करते रहे, लोक सेवा, कला सेवा, खिदमत खल्क, खिदमत फन का जज्बा मुझको मिला है, खानदानी मिला है, तो मैं तो कर रहा हूँ, करता रहूंगा सारी जिंदगी। मेरे बच्चे मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे अच्छे शागिर्द मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे वेल विशर मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे पैटर्न्स, मेरे दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं करता रहूंगा। मगर हुकूमत को चाहिए, जहां वो और लोगों के लिए कर रही है, और कलाकार और फन के लिए कर रही है, और चीजों के लिए कर रही है, वो संगीतकारों के लिए भी करे। मेरा बड़ा इल्तिजा है, क्योंकि दुनिया में मैं हिंदुस्तानी, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की, दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएंगे आप, सारे का पाधानी सा, ये हिंदुस्तानी वर्ड्स है, हिंदुस्तानी शब्द है, और यही की जबान है, और यही का म्यूजिक है। कहीं भी जाएगा हिंदुस्तानी संगीत कहलाएगा, सब कुछ यही के लिए कल्चर है, सब यही का है। इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कलाकारों के मन की बात, उनकी दशा, उनकी सॉल्यूशंस को आपने लोगों के सामने रखा और लोगों ने सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अपील को वह लोग सुनेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे, और आप जैसे लोगों को सेहतमंद रहते हुए बाकी समाज को सेहतमंद करने के लिए मैं इसी के साथ आपसे विदा बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लेता बहुत हूँ। शुक्रिया। नमस्कार। खुदा करे आवाम मेरी बात को समझे, और लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत रखें, और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाया। बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। खुदा, शुक्रिया। थैंक यू। कोरोना संकट में यदि आने वाले दिनों में कलाकारों के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की जाती तो कला और कलाकारों के लिए एक बुरा वक्त होगा। इसी को हराने की मुहिम में आप उस्ताद इकबाल अहमद खान की मदद करें। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वक्त में मेरी वीडियो की जानकारी आप तक यूट्यूब से आए इसके लिए बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।